जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जे एंड के लेटर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? जे लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है जे लेटर से, हमने बोला जर्नलिज्म, JOURNALISM, जर्नलिज्म। क्या बोला बच्चों? जर्नलिज्म। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है जर्नलिज्म। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? जर्नल। देखिए बच्चों JOUR, जर्न, NALISM, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म। इसका मतलब है आर्ट ऑफ एडिटिंग एंड राइटिंग फॉर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स, MAGAZINES, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस हमने लिखा जर्नलिज्म। इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस हमने बोला। इस 9 वर्ड की जगह एक वर्ड बोल लिया। क्या बोला बच्चों? जर्नलिज्म। तो इस इतने बड़े वर्ड का अगर एक सेंटेंस हम बोलेंगे बच्चों, उसमें समय भी लगेगा, तो हमने एक वर्ड बोल दिया जर्नलिज्म। क्या बोले बच्चों? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, पत्रकारिता। तो जो पत्र लिखते हैं बच्चों, है ना, जो आर्टिकल लिखते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए, है ना, अखबारों या किसी मैगजीन्स के लिए जो लिखते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, उस कला को हम क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म या पत्रकारिता। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है हम लोगों का, दूसरा वर्ड है जुडिशियस, JUDICIOUS। क्या बोला बच्चों? जुडिशियस। इसमें कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का क्या है? एक वर्ड है जुडिशियस, जिसका मतलब होता है बच्चों साउंड इन जजमेंट, JUDGEMENT, फुल स्टॉप। साउंड इन जजमेंट। कितने वर्ड है इसमें सेंटेंस में? 1 2 3, 3 वर्ड का एक सेंटेंस। और इस 3 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया जुडिशियस, जिसका मतलब है बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्तापूर्ण बात करने वाला व्यक्ति। जो बुद्धिमानी से बात करे, जो विवेक से बात करे, उसके लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको जुडिशियस। साउंड इन जजमेंट का मतलब क्या है? बुद्धिमत्तापूर्ण बात करने वाला व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिमान। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? विवेकी। तो बच्चों ये अक्सर ये जो हमने लिखा एक सेंटेंस साउंड इन जजमेंट, तो साउंड इन जजमेंट जो ये 3 वर्ड का एक हमने लिखा है, इसको फ्रेज कर सकते हैं हम लोग, है ना, या सेंटेंस। तो ये 3 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, क्या? जुडिशियस। क्या मतलब हुआ? बुद्धिमान या विवेकी। क्लियर है? जुडिशियस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है हम लोगों का
तीसरा वर्ड है जुडिसडिक्शन, JURISDICTION, जुडिसडिक्शन। बच्चों ध्यान से इसका स्पेलिंग देखिएगा, JURIS, जुडिस, DICTION, डिक्शन। इसमें कितने लेटर है बच्चों इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों ये 12 लेटर का एक वर्ड है जुडिसडिक्शन, जिसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ ए पर्सन्स ऑथोरिटी। क्लियर है? एक सेंटेंस हमने बोला कि एक्सटेंट ऑफ ए पर्सन्स ऑथोरिटी, जिसका मतलब है प्रशासनिक या न्यायिक नियंत्रण वाला हिस्सा। तो प्रशासनिक या न्यायिक नियंत्रण वाला हिस्सा या क्षेत्र को हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर लिया, क्या? जुडिसडिक्शन। इसका मतलब है बच्चों न्यायाधिकार। तो एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट मतलब क्षेत्र या सीमा या हिस्सा, किसका? पर्सन्स ऑथोरिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति का प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण जो होता है बच्चों, है ना, तो उसका जो हिस्सा होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जुडिसडिक्शन। तो न्यायाधिकार, क्या करते हैं? न्यायाधिकार, मतलब न्यायिक अधिकार, है ना, न्यायिक अधिकार या राइट्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जुडिसडिक्शन। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने के लेटर। के से एक वर्ड हमने, लास्ट वर्ड बच्चों के से एक वर्ड, जैसे कि हमने बोला बच्चों KENNEL। ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग को, KENNEL, कैनल। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों उसका? कैनल, 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 कैनल। चलिए, कैनल कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है कैनल, जिसका मतलब है प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। तो प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, इसका मतलब है कुत्तों के पालतू कुत्तों के रखने, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुत्तों के रखने का स्थान। हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पर? प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, मतलब कुत्तों के रखने का जो स्थान होगा, है ना, कुत्तों के रखने का स्थान, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कैनल। इसको बोलते हैं हम लोग कुत्ता घर। क्या बोलते हैं बच्चों? कुत्ता घर। क्लियर है? कुत्ता घर। तो कुत्ता घर को हम क्या बोलते हैं? जहाँ डॉग्स को हम रखते हैं। तो डॉग्स को जहाँ रखते हैं, ये जो एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ड का एक वर्ड, 5 वर्ड का एक सेंटेंस, और इस 5 वर्ड का हमने एक वर्ड यूज कर लिया कैनल, कुत्ता घर, या फिर प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। क्लियर है? तो कुत्तों के रखने का जो घर होता है, स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।